इसमें भी कुछ जंक नहीं है, ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। स्कूल खुलने में रह गए हैं बस 3 से 4 दिन एंड आई एम गियरिंग अप फॉर माय बैक टू स्कूल प्रिपरेशंस। शॉपिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। इस बार जो मुझे चाहिए था वो कुछ चीज़ें हमने खरीद ली है, लाइक वी हैव चेंज द वाटर बॉटल्स और 1-2 अलग तरह के कंटेनर्स हैं वो भी मैंने लिए हैं। वी आर अवेटिंग दैट ऑर्डर फ्रॉम bentco.com। अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है, जैसे ही डिलीवर होगा आई विल शेयर अ शॉर्ट वीडियो विद यू ऑल। अच्छी चीज़ें ली है। आई हैव mindfully invested again in some good stuff which will be required throughout the year and the things that are non-toxic as well as durable। तो ऐसी ही चीज़ों में मैं फिर से इन्वेस्ट किया है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी जब भी वो आ जाएगा। तो लंच बॉक्सेस की शॉपिंग हो चुकी है, कपड़ों की शॉपिंग हो चुकी है, स्नैक्स की शॉपिंग वाली शॉपिंग हो चुकी है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं कॉस्टको से लास्ट वीक जब ग्रोसरी लेने गई थी तो हेल्दी वाले स्नैक्स स्पेशली फॉर लंच बॉक्सेस क्या क्या लेके आई हूँ, बिकॉज मैनी ऑफ यू कीप आस्किंग मी फॉर माई हेल्दी फूड चॉइसेस और ईटिंग हैबिट्स दैट वी हैव अडेप्टेड एट होम। तो मैं ज़रूर आपके साथ अभी शेयर करूँगी कि बच्चों के लिए मैं कौन से नॉन अडल्टरेटेड नॉन प्रिजर्वेटिव स्नैक्स लेके आई हूँ कॉस्टको से। उसी के साथ मैं कुछ मील प्रेप करके रखने वाली हूँ विच इज गोइंग टू मेक माई लंच बॉक्सेस हेल्दियर, क्विकर एंड ईजियर फॉर मी टू थिंक अबाउट इट। तो मैं लंच बॉक्सेस में कुछ ना कुछ नया भी करना पसंद करती हूँ और कुछ बच्चों की स्टेपल रेसिपीज भी हैं जो वो बहुत पसंद करते हैं। आज मैं उनके साथ बैठ के लिस्ट भी बनाने वाली हूँ कि उनके फेवरेट लंच बॉक्सेस क्या क्या हैं। एट द सेम टाइम वो फर्स्ट वीक में पूरे वीक को मैं सॉर्ट आउट करके रखना चाहती हूँ, फर्स्ट वीक के क्लोथ्स, फर्स्ट वीक के लंच बॉक्सेस, बिकॉज भाई 2 महीने की छुट्टियों के बाद जब स्कूल जाना होगा तो आई कैन इमेजिन वट काइंड ऑफ chaos it will be, so I want to ease out my first week really well। तो इसीलिए मैं बच्चों के साथ मिलके सारी प्लानिंग करने वाली हूँ ताकि ना वो रोए ना मैं रोऊँ, दोनों का, मम्मी बेटी का, मम्मी और बेटियों का टाइम आराम से निकल जाए। एंड दीज आर मेरी टिप्स भी हैं आपके साथ। प्लान अहेड टू ईज आउट योर स्केड्यूल्स, टू ईज आउट योर रूटीन्स। प्लान करिए बच्चों के साथ। किड्स हैव देयर माइंड एंड यू शुड शेयर एवरीथिंग वट एवर यू आर थिंकिंग विद देम, ताकि उनको भी सोचने का टाइम मिल जाए यार। वी शुड रिस्पेक्ट देम एज इंडिविजुअल्स, दे आर ऑल्सो ह्यूमन माइंड्स, वो सब समझते हैं। इट्स जस्ट दैट वी डोंट हैव, समटाइम्स वी डोंट हैव दैट मच पेशेंस कि हम उनके साथ शेयर करें और उनका वेट करें समझने का। हो सकता है टॉडलर्स को एक ही बात को 3 बार 4 बार 10 बार समझाना पड़ जाए, बट वो समझते हैं। दैट्स व्हाट आई बिलीव एंड आई फॉलो विद इट। जो मैं मील प्रेप की बात कर रही थी उसमें एक मैं आज बनाने वाली हूँ, घर में बनाने वाले हैं टमाटो केचप, एक नट्स पाउडर बनाएंगे। नट्स पाउडर मैं पहले इसलिए नहीं बनाती थी बिकॉज मेरे बच्चे ना रोज नट्स खा लेते हैं, दे लव टू स्नैक ऑन देम एज सच, नट्स भी और ड्राइड फ्रूट्स भी लाइक डेट्स, फिग्स एक्सेट्रा। लेकिन अभी मैं इसलिए बना रही हूँ, मेरी बड़ी बेटी के दांतों में लगे हैं ब्रेसेस एंड शी इज़ नॉट अलाउड टू हैव होल नट्स। तो मैं नट पाउडर बना के उसकी मील्स में अब रोज ऐड करना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू स्किप दिस न्यूट्रिशन फ्रॉम हर डाइट। तो नट पाउडर बनाएंगे, टमाटो केचप बनाएंगे, इसमें बनानास हो रहे हैं ओवर राइप हेयर, तो इनसे बनाने वाली हूँ मैं एक बनाना और डेट्स का केक जिसमें हम शुगर ऐड नहीं करेंगे, डेट्स और बनाना की स्वीटनेस से ही बनाएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कॉस्टको वाले हेल्दी स्नैक्स से। तो चलिए मेरी पैंट्री में। तो कॉस्टको के स्नैक्स में सबसे पहले आप देख ही रहे हो ऑलरेडी खुल चुका है। संडे को हम गए थे, दिस इज ट्यूसडे व्हाइल आई एम शूटिंग दिस वीडियो। बच्चों के बहुत फेवरेट है ये सिंपल मिल्स के आलमंड फ्लावर क्रैकर्स। बिल्कुल क्लीन इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ भी जंक नहीं डला हुआ है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, बहुत टेस्टी भी हैं, परफेक्ट है बच्चों की स्नैकिंग के लिए और बड़ों की भी ऑफ कोर्स। एक लाइन है ये, अगेन ये भी हमारे घर का स्टेपल है, स्वीट पोटैटो चिप्स। बच्चों को लंच बॉक्स में साइड में लेना अच्छा लगता है। ये मेरी बड़ी बेटी और मेरे फेवरेट है, छोटी बेटी के उतने फेवरेट नहीं है। स्वीट पोटैटो के चिप्स है, काफी टेस्टी और क्रंची हैं, फ्राइड इन एवोकाडो ऑयल। इसमें भी कुछ जंक नहीं है, ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स, स्वीट पोटैटो, एवोकाडो ऑयल एंड सी सॉल्ट। इसी की तरह ये मुझे फर्स्ट टाइम मिले हैं, ये भी हम संडे को बर्गर पार्टी कर चुके हैं, उसके साथ खुल गया था। तो
ये मुझे इससे पहले कभी कॉस्को में मिला नहीं था। दिस इज अ पोटैटो चिप्स फ्राइड इन एवोकाडो ऑयल। तो ये भी एक अच्छा वर्जन है। इसमें भी ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स है, पोटैटोज, एवोकाडो ऑयल एंड सी सॉल्ट। तो बच्चों को चिप्स वगैरह पसंद होते ही हैं। ऑफ कोर्स एवरीबडी शुड बी माइंडफुल वाइल ईटिंग डीप फ्राइड स्टफ, लेकिन अगर चिप्स वगैरह देने ही हैं तो वी शुड फाइंड फॉर क्लीन स्टफ। अगर आप लेस का लेबल पढ़ोगे तो 10-20 इंग्रेडिएंट्स तो उसमें इजीली होंगे। तो इसलिए ट्राई टू फाइंड सच काइंड ऑफ क्लीन लेबल प्रोडक्ट्स जो आपके बच्चों के लिए एटलीस्ट उनकी बॉडी में जाके हार्म नहीं करेंगे। इसमें आपको पता है आप कैलोरीज खा रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन ऑयल भी जो आप खा रहे हो वो अच्छा वाला खा रहे हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी खा रहे हो। तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ रीजन फॉर डिजीज लेटर इन देयर लाइफ, राइट। तो अगर आप कोई और चिप्स के पैकेट खा भी रहे हो तो पता है मैं क्या करती हूँ, बेसिकली आई जस्ट ट्राई टू बैलेंस। मुझे भी पता है इन द वर्ल्ड वेयर आई एम लिविंग इन, बच्चे औरों को देखते हैं स्कूल में ही, अमेरिका में तो इतना कल्चर है ना, दे आर सीइंग एवरीबडी ईटिंग पैकेज स्टफ ओवर हियर, और वो क्लीन नहीं होते। लाइक द मोस्ट फेमस क्रैकर्स हियर, गोल्ड फिश इज अ पाइल ऑफ जंक कंबाइंड एंड गिवन टू किड्स। वो सबसे गंदा जंक है। तो मैं टोटली 100% नहीं कहूँगी कि मैं मेरे घर में कुछ आता ही नहीं है या ये पफ्स वगैरह आते ही नहीं, आते हैं भाई, बट आई ट्राई टू लिमिट लाइक वंस अ मंथ, या फिर जब हम कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं बस तब आई गिव देम ऑल ऑफ दैट काइंड ऑफ फूड। अदरवाइज मैं घर में ट्राई करती हूँ कि मैं कुछ कुछ ऐसा ही लाती रहूँ। घर में यही चीज़ें होती है तो बच्चों के टेस्ट बड्स भी उसी हिसाब से डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट, अ फेवरेट स्नैक एट माई होम इज ऑर्गेनिक ड्राइड फिग्स। कॉस्टको में बहुत अच्छी मिलती हैं, होल फिग्स मिलती है, कभी घर में ख़त्म ही नहीं होती। वी ऑल लव टू स्नैक ऑन देम। बच्चों को भी पसंद है, सॉफ्ट है, होल फिग्स है, बहुत टेस्टी रहती है। इस ब्रांड का नाम है सनी फ्रूट। तो इसमें कुछ है ही नहीं, आई मीन दीज आर जस्ट ड्राइड फिग्स, सन में ड्राई किया हुआ है उन्होंने, इसको कुछ डाला ही नहीं है। फिग्स आर स्वीट ऑन देयर ओन, रिच सोर्स ऑफ आयरन एंड कैल्शियम, ग्रेट फॉर लिटिल गर्ल्स हु आर ग्रोइंग अप। तो मैं अपनी बेटी के लिए तो मैंडेटरी किया हुआ है रोज एक। नेक्स्ट थिंग, अनदर फेवरेट स्नैक ऑफ माई होल फैमिलीज आर दीज पम्पकिन सीड्स। मेरी छोटी बेटी तक को भी पसंद है। आई कीप देम एक्सेसिबल फॉर हर, उसके पास ही रहते हैं, उसके अप्रोच में ही रहते हैं। व्हेनेवर शी वांट्स शी कैन ग्रैब अ लिटिल हैंडफुल। दीज आर अगेन अ ग्रेट सोर्स ऑफ आयरन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, तो ये भी स्नैकिंग के लिए अच्छे रहते हैं। अनदर स्नैक इज ब्लूबेरी। ये कॉस्टको में बहुत क्लीन नहीं मिलती हैं, आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू। ये वाली सनफ्लावर ऑयल में कोटेड है और थोड़ी शुगर कोटेड है। मैं कहीं और जा नहीं पाती हूँ। आई हैव बीन मीनिंग टू गो टू ट्रेडर जोज एंड ऑल। बच्चों को ड्राइड ब्लूबेरीज खाने की आदत काफ़ी पहले से है। इंडिया में वी यूज टू गेट द ब्रांड हैप्पी लो, और उसमें कुछ भी एडेड नहीं होता था, वो अच्छी मिल जाती थी हमें। लेकिन यहाँ पर अब जब से आए हैं कॉस्टको से यही वाली ले आते हैं, कहीं और जा नहीं पाते हैं। आई हैव बीन लुकिंग फॉर अ क्लीनर लेबल। अगर आपको पता हो ना ड्राइड ब्लूबेरीज विच आर नॉट कोटेड इन शुगर, नॉट कोटेड इन सनफ्लावर ऑयल, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। बच्चों को फिर भी मैं कहूँगी कि कैंडीज और चॉकलेट से तो ये बेटर ही है। जितनी भी इनमें शुगर लगी हुई होगी वो उतनी तो नहीं होगी जितनी एक जेली कैंडी में होती है या एक लॉलीपॉप में होती है। तो ऑफकोर्स दीज आर अ बेटर स्वीट स्नैक फॉर देम। साथ में एक और लंच बॉक्सेस के लिए मेरा स्टेपल है ये वाले ओट्स। आई कीप ऑन टॉकिंग अबाउट देम। ये है ब्रांड 1 डिग्री ऑर्गेनिक फूड्स, स्प्राउटेड ओट्स हैं ये। तो स्प्राउट होने से क्या है कि इनके फाइटेट्स निकल चुके हैं ऑलरेडी एंड यू कैन यूज देम डायरेक्टली। अदरवाइज अगर आप रोल्ड ओट्स यूज कर रहे हो सो इट्स प्रेफर्ड दैट यू सोक देम ओवरनाइट, रिंस द वाटर एंड देन यूज इट फॉर कुकिंग। लेकिन ये वाले क्योंकि स्प्राउटेड आते हैं और कॉस्टको में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, $7.5 का, अक्सर इस पे $2.5 का डिस्काउंट चल रहा होता है। तो वैसे दिस इज वर्थ $10, बट डिस्काउंट के बाद आई गेट इट फॉर 7.5। तो ये अच्छा रहता है, कॉस्टको की डील में हमेशा आ जाता है ये ह्यूज बैग। ये ज़रूर मैं घर में रखती हूँ, इससे मैं उत्तपम्स बना लेती हूँ, पैनकेक्स बना लेती हूँ। आई हैव शेयर्ड मेनी रेसिपीज़, अगर आपने नहीं देखी है तो शॉर्ट्स भी देखिएगा। आई कीप ऑन शेयरिंग देम। और इस बार मैं और शायद कुछ नई रेसिपीज़ भी डेवलप करूँगी इस प्रोडक्ट के साथ। आई रियली लव दिस। तो ये सब मैं इस बार कॉस्टको से स्पेसिफिकली कीपिंग इन माइंड द लंच बॉक्सेस लेके आई हूँ। और चलिए अब शुरू करते हैं वो वाली मील प्रेप जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। तो छोटी छोटी चीज़ें करके रख लेंगे। हाँ, एक फ्लैक्स पाउडर भी बना के रख लेंगे टू ऐड इट
टू द पराठा डो, रोटी डो या पैनकेक का बैटर। सबसे पहले करते हैं केक की तैयारी और फिर करते हैं बाकी की मील प्रेप। और साथ में कि ब्लीच्ड आमंड फ्लावर भी मेरा बिल्कुल स्टेपल है। मैं इसको बच्चों के खाने में बहुत खुशी से यूज़ करती हूँ और डिफरेंट तरीके से ऐड करती रहती हूँ, तो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटीन और गुड फैट भी चला जाता है साथ ही। तो चलिए फिर अब अपनी तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं 1.5 कप मिल्क ले रही हूँ, उसे थोड़ा सा वार्म करके उसमें मैं भिगोने वाली हूँ 100 या 120 ग्राम डेट्स। ये वाले जो डेट्स हैं ना, ये भी मैं कॉस्टको से लेकर आती हूँ और ये भी बच्चों को स्नैकिंग के लिए भी अच्छे लगते हैं। वैसे भी इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और एज अ स्नैक भी बहुत अच्छे हैं। और इस तरह से घर में अगर मैं कुछ बना रही होती हूँ तो इनको एज अ स्वीटनर भी यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं 120 ग्राम के लगभग इसमें डेट्स डाल रही हूँ, विच इज़ अ लिटिल मोर देन हाफ अ कप ऑफ शुगर। तो अगर नंबर ऑफ डेट्स की बात करें तो यहाँ पर मैं 15 के आसपास डेट्स यूज़ कर रही हूँ। ये ऑलरेडी डीसीडेड हैं, तो मुझे इनके सीड्स निकालने की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी फिग्स वाला ही सेम ब्रांड है, सनी फ्रूट, कॉस्टको में मिलता है। वार्म मिल्क में इनको भिगोकर लगभग आधे पौने घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब सबसे पहले मैं नट्स को रोस्ट करना शुरू कर रही हूँ। सारे नट्स एक साथ रोस्ट नहीं करेंगे, एक एक करके रोस्ट करेंगे, क्योंकि जैसे कि अगर आप काजू रोस्ट और बादाम को एक साथ कर दोगे तो काजू बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, बादाम में टाइम लगता है, तो उतनी देर में आपके काजू थोड़े ज़्यादा जल जाएंगे, इसलिए थोड़ा एक एक करके ही करेंगे। बादाम मैंने यहाँ पर 1.5 कप के करीब रोस्ट किए हैं, क्योंकि आधा इसमें से पोर्शन जो है हाफ कप के जितना वो मैं न्यूटेला बनाने में यूज़ करने वाली हूँ, और बाकी सारे नट्स हाफ कप मैं मिक्स नट्स पाउडर के लिए भी रोस्ट कर रही हूँ। और जब तक नट्स रोस्ट हो रहे हैं लो फ्लेम पर अच्छे से, साथ ही मैं केचप के लिए लगभग 1 kg टमाटर रफली चॉप करके एक बड़े से बर्तन में, थिक बॉटम वाले बर्तन में डाल दूंगी। और जो छोटे टमाटर है ना, उन्हें तो बस मैं हाफ में कट करके ही डाल रही हूँ। ये सारे टमाटर मैं कॉस्टको से इस बार लेकर आई थी, अच्छे राइप टमाटोज हैं ये, तो अच्छी केचप बनेगी इनसे। लगभग 1 किलो टमाटर मैंने यहाँ पर लिए हैं। इतने में हमारे काजू भी रोस्ट हो गए थे। अब करते हैं पिस्ता। मिक्स नट्स में तो आप जैसा चाहो वैसा रेशियो रख सकते हो, तो मैं सारे ही चीज़ें हाफ कप ले रही हूँ, थोड़े से बादाम ज़्यादा ले रही हूँ। केचप के लिए टमाटर में मैं यहाँ 1 कप पानी डाल रही हूँ और साथ ही थोड़े से ये पेपरकॉर्न्स, काली मिर्च के दाने, तो 2-4 क्लोव्स यानी लौंग, 1 तेज पत्ता, साथ ही 3-4 गार्लिक क्लोव्स और आधा ये छोटा सा प्याज डाल रही हूँ इसमें। इन सबको पानी के साथ मिक्स करके मैं ढककर पकने के लिए रख दूंगी, जब तक टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट और मशी ना हो जाए। साथ में ना मैं थोड़े से ब्राज़ील नट्स भी रोस्ट कर रही हूँ, हैंडफुल। ब्राज़ील नट्स एक बहुत अच्छा सोर्स है सेलेनियम का और बहुत अच्छे गुड फैट का। तो ये बच्चे वैसे तो खाते नहीं है, लेकिन मैंने सोचा मैं जब पाउडर बना रही हूँ तो इनको भी यूज़ कर ही लेती हूँ। ये भी मैं कॉस्टको से ही लेके आती हूँ। और साथ ही 1 टेबलस्पून जितना मैं चिया सीड डाल रही हूँ। चिया सीड में ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ नट पाउडर में, बिकॉज चिया सीड को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है उन्हें सोख करके खाना, लेकिन पाउडर बन रहा है इसलिए मैंने सोचा मैं बच्ची के लिए 1 टेबलस्पून तो डाल ही देती हूँ, क्योंकि वो ऐसे नहीं खाती है चिया सीड्स। और साथ में मैं आज फ्लैक्स का पाउडर भी बना के रखने वाली हूँ, तो मैंने उन्हें भी लो फ्लेम पर धीरे धीरे रोस्ट कर लिया है। फ्लैक्स का पाउडर मैं यूज़ करने वाली हूँ ज़्यादातर अपने रोज़ के चपाती के डो में डालकर। इस तरह से सबके डाइट में फ्लैक्स मिल जाएगा और किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी, पता भी नहीं चलेगा। फ्लैक्स सीड्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 विच आर क्रूशियल फॉर आवर बॉडीज़, तो ज़रूर हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना ही चाहिए फ्लैक्स सीड्स को। तो और फ्लैक्स सीड्स ना उस तरह से कोई भी खाना पसंद नहीं करता, और उन्हें खाने का सबसे अच्छा तरीका भी यही होता है कि उन्हें रोस्ट किया जाए थोड़ा सा, ताकि वो एक्टिवेट हो जाए और उसके बाद पाउडर करके खाया जाए। अदरवाइज फ्लैक्स सीड एज इट इज़ आपकी बॉडी के थ्रू पास हो जाते हैं और वेस्ट में निकल जाते हैं अगर उन्हें पाउडर ना किया जाए तो। और ये जो पाउडर है इसे हमें फ्रिज में स्टोर करके रखना है, लगभग 8-10 दिन तक इसे कुछ नहीं होता, और फिर हम फिर से फ्रेश पाउडर बना सकते हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हो कि मैं मखाने भी लो फ्लेम पे रोस्ट कर रही हूँ। मखानों को रोस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि उन्हें लो फ्लेम पे रोस्ट किया जाए, वरना मखाने 5 मिनट में भी रोस्ट हो जाते हैं, बट लो फ्लेम पे जब किए जाते हैं तो बहुत क्रंची बनते हैं। इसी के साथ ही आपने देखा कि टमाटर एकदम सॉफ्ट हो चुके थे, तो उसे भी मैंने फ्लेम से हटा दिया है, ठंडा होने के लिए रख दिया है। और यहाँ मैंने जो नट्स और सीड्स को रोस्ट किया उनका मैं पाउडर बना के रख रही हूँ।
तो सबसे पहली मेरी मील प्रेप की मेजर चीज़ बन चुकी है, वो है फ्लैक्स पाउडर। जैसा कि मैंने इसे आपको बताया, मैं इसे रोज़ के चपाती डो में, पराठा डो में और साथ ही चीले वगैरह के बैटर में डाल के यूज़ करने वाली हूँ। 1-1 टेबल स्पून रोज़ यूज़ होएगा तो 8-10 दिन में ये कंज्यूम भी हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो बन रही है वो है बिटिया के लिए मिक्स नट्स का पाउडर, और ये थोड़े से काजू मेरे मन में आया और आधा कप के करीब बादाम और थोड़े से काजू मैंने छोड़ दिए हैं न्यूटेला बनाने के लिए। पहले मैंने सोचा था मैं सिर्फ बादाम डालूंगी न्यूटेला में, लेकिन अब मैंने सोचा काजू भी डाल ही देती हूँ। तो न्यूटेला जो है ना दोस्तों, अगर आप बाज़ार से लेते हो तो बाज़ार वाले में पाम ऑयल होता है और बहुत हद से ज़्यादा शुगर होती है, लेकिन इसको घर पे बनाना इतना आसान है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये नट पाउडर तो रेडी हो ही गया है, तो इससे भरा है ये छोटा वाला जार और एक और थोड़ा सा छोटा बॉक्स। इसको भी फ्रिज में ही स्टोर करेंगे, दैट इज़ द बेस्ट। 8 से 10 दिन इसको कुछ नहीं होगा और उसके बाद नया बना लीजिए, क्योंकि 8-10 दिन बाद इनके जो गुड प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑक्सीडाइज होकर उड़ने लग जाती हैं, इसलिए इनको जल्दी जल्दी कंज्यूम करना ही अच्छा रहेगा। तो देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि न्यूटेला बनाना कितना आसान है। जैसे हमने नट्स का पाउडर किया ना, ऐसे ही मैं बादाम और काजू का पाउडर कर रही हूँ यहाँ पर। वैसे ओरिजिनल न्यूटेला हेज़ल नट्स से बनती है, तो अगर आपके पास हेज़ल नट्स हो तो ऑब्वियसली आप उनसे भी बना सकते हो, बट इससे भी कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आता। जब हेज़ल नट हो तो उससे बना लो, बादाम हो तो बादाम से बना लो। बार बार नट्स को ब्लेंडर में ब्लेंड करना है, पाउडर करना है, जब तक उनका ऑयल रिलीज ना होने लग जाए, कुछ इस तरह से। और जब इनका खुद का ऑयल रिलीज होने लग जाए, उस कंडीशन में डालना है 2 से 3 टेबलस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। आप यहाँ पे चाहो तो टेस्टलेस एवोकाडो ऑयल भी डाल सकते हो, लेकिन ऑलिव ऑयल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इस तरीके से बच्चे भी खा जाएंगे। और इस तरह से उसके बाद ऑलिव ऑयल डालने के बाद ये ऐसा दिखेगा। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून भर के डालने वाली हूँ रॉ ककाओ पाउडर। दोस्तों, कोको पाउडर जो होता है ना, वो कई बार तो हमें मार्केट में शुगर वाला भी मिलता है, तो उससे 1 नंबर बेटर है यूज करना रॉ ककाओ पाउडर। ये मैं वॉलमार्ट से ही लेके आती हूँ, इसका ये वाला ब्रांड नेम है, और ये प्रोसेस्ड कोको पाउडर से थोड़ा बेटर है, इसलिए मैं ये यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। साथ ही मैं ये डाल रही हूँ वनीला एक्सट्रैक्ट और 3 से 4 टेबलस्पून मैं कहूँगी शुगर इसमें। आप शुगर अपने प्रेफरेंस के हिसाब से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर भी सकते हो। ये जो मैं डाल रही हूँ थोड़े से चॉकलेट चिप्स, हैंडफुल ही, ये एडिशनल है। आप चाहो तो यूज़ करो, मन नहीं है तो इसको टोटली स्किप भी कर सकते हो। और सिर्फ इतना सा आपने काम करना है और ये बहुत सुपर यम्मी ब्लेंड आपका बनके तैयार हो गया है। बच्चों को बहुत पसंद आया। ये मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि घर में बना के ट्राई करूँ। मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है। एक्चुअली मैंने बाजार का न्यूटेला भी कभी नहीं खाया। कैन यू इमेजिन, न्यूटेला के पीछे सब लोग इतने दीवाने होते हैं, बट हमने कभी नहीं खाया, ना मैं घर लाई। बट आई वॉज ऑप्टिमिस्ट कि बच्चों को ये अच्छा लगेगा एंड आई वांटेड टू गिव देम एन ऑप्शन, तो मैंने ट्राई कराया और उन्हें अच्छा लगा। और क्योंकि घर में बना है, हेल्दी फैट डला है, अच्छी चीज़ें डली हैं, तो मुझे भी कोई टेंशन नहीं है बच्चों को इसे खिलाने में। अब मैं उसी ब्लेंडर जार में ना ये डेट्स का जो मिल्क का मिक्सचर है उसको ब्लेंड कर लिया है मैंने। उसके साथ 2 बनानास को मैश करके यूज़ कर रही हूँ और 1/4 कप मैंने ऑलिव ऑयल डाला है अगेन, और सारे मेजरमेंट्स मैंने लिख दिए हैं ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स के। इन सबको भी मैं सीव करके इसी सीधे 1 बोल केक बन रहा है। ये बहुत आसान है इसे बनाना और इतना सुपर यम्मी और सॉफ्ट केक बना था ये। जैसा कि आप देख ही रहे हो, मिक्स करने में कुछ 5 मिनट लगते हैं, जितनी देर में ओवन प्री हीट होता है, और उतनी देर में ये मिक्सचर भी रेडी हो जाता है और एक बिल्कुल शुगर फ्री, एडेड शुगर फ्री केक बन के रेडी हो गया। और 3 दिन तक हमने इस पे स्नैक किया था। हाँ, ये स्कूल खुलने तक तो नहीं चला क्योंकि बनाना का है, बट इवनिंग स्नैक बहुत अच्छा था ये। 3 दिन तक वी स्नैक्ड ऑन इट। और यहाँ स्लो रोस्ट होते होते देखिए कितने अच्छे से रोस्ट हो गए हैं मखाने। दिस इज़ द डिफरेंस, जब आप तेज़ आंच पे रोस्ट करते हो या लो आंच पे रोस्ट करते हो ना, तो ये फ़र्क आता है। अब मैं इसे तेज़ आंच करके जल्दी जल्दी चलाते हुए पूरा कंप्लीट रोस्टिंग, ताकि बाहर से भी कलर आ जाए। उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी, फिर इसे भी जार में डालेंगे। और यहाँ केचप के लिए जो टमाटर थे वो भी अब ठंडे हो चुके हैं, तो उन्हें भी एक बार ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे और फिर छान कर हमें इन्हें फिर से पकाना है केचप की प्योरी को थिक करने के लिए।
छानना ज़रूरी है क्योंकि टमाटर में बहुत बीज होते हैं और स्किन भी हमने पहले नहीं निकाली थी, तो वो सब अब अलग हो जाएगी। पूरा टमाटर का जो फोक निकलेगा वो केचप में अच्छा नहीं लगता, स्मूथ नहीं होता। वैसे पिज़्ज़ा सॉस मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, लेकिन केचप ऐसे स्मूथ ही बननी चाहिए। मुझे याद है एक बार बचपन में ना मम्मी ने हमारे लिए केचप बनाई थी और मम्मी ने उसमें कद्दू भी डाला था। आई स्टिल रिमेम्बर, वो भी अच्छी बनी थी। तो कभी मैं भी ट्राई करने वाली हूँ कैरेट या कद्दू डालकर। और अब देखिए दोस्तों, ये इतनी थिन है तो मैं इसको फिर से पका रही हूँ। इस समय मैं पूरा ढक्कन नहीं लगा रही हूँ, थोड़ा स्टीम का वेंट छोड़ रही हूँ। और इसको 5 से 7 मिनट जब मैंने पकाया तो ये थिक होनी शुरू हो गई है काफ़ी। और अब इसमें डालेंगे शुगर। अगेन शुगर आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। शुगर की जगह जैगरी भी डाल सकते हो, डेट्स की प्यूरी या डेट्स का पाउडर भी डाल सकते हो। लेकिन मैं ना पहली बार बना रही हूँ एंड आई रियली वांट माय किड्स टू हैव इट, टू चूज इट ओवर द मार्केट मेड केचप, इसलिए मैंने शुगर ही डाली। और यहाँ पर मैंने 5 टेबलस्पून शुगर डाली है और नमक डाला है और 1 बड़ा चम्मच विनेगर, एंड दैट्स इट। इसके बाद हमारी केचप बस थोड़ी थिक और करनी है और बनके रेडी है। इसी बीच में हमारा केक भी बेक हो चुका है। बहुत सॉफ्ट और यमी केक बना था दोस्तों। ये ट्राई करना तो बनता ही है, स्पेशली इफ़ यू हैव टॉडलर्स। तो ये बिल्कुल एडिड शुगर फ्री रेसिपी है और ये बहुत अच्छी रहेगी आपके बच्चों के स्नैक्स के लिए। केचप बन गई है या नहीं उसको देखने का सबसे अच्छा तरीका है ये, एक प्लेट पे डाल के देखिए। इफ इट इज स्लाइडिंग तो इसका मतलब ये नहीं बनी है, अभी इसमें वाटर कंटेंट है। लेकिन थोड़ा सा और पकाया और उसके बाद मैंने एक बार और टेस्ट किया तो ये उतना स्लाइड नहीं हो रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये पक चुकी है अब अच्छे से। इट इज़ थिक इनफ टू बी स्टोर्ड। देखिए किस तरह से प्लेट पे स्लाइड नहीं हो रही है, पानी पानी नहीं हो रही है। मैं कितने भी केक्स बना लूँ, कितनी भी कुकीज़ बना लूँ, लेकिन हर बार जब एक परफेक्ट केक बाहर बन के आता है ना, मुझे खुशी बहुत होती है। एंड आई लव दैट आई एम एबल टू फीड माई फैमिली सच गुड फूड। ट्रस्ट मी दोस्तों, एक बार हम जब ठान लेते हैं ना कि हमें ये सब करना है तो इतना मुश्किल नहीं होता। अब आज मैं करीब 2-2.5 घंटे ज़रूर किचन में खड़ी हुई हूँ, लेकिन मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिली है ना वो अनलिमिटेड है। ऑल्दो आई एम टायर्ड, लेकिन मेरी सेटिस्फेक्शन का ठिकाना ही नहीं है बिल्कुल। एंड नाउ ऑल आई वॉन्टेड इज टू लेबल दीज क्यूट लिटिल जार्स। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने बहुत अच्छा कुछ न्यूट्रिशियस अपने बच्चों के लिए बना के तैयार किया है। ऑल्दो आई नो कि इनके कंटेंट्स क्या हैं, लेकिन लेबल करके इनको रखना चाहती थी मैं, तो मैंने फटाफट से लेबल्स प्रिंट किए हैं छोटे छोटे क्यूट क्यूट। After all of this मेहनत, all I wanted to do is some relaxation। 2-2.5 घंटे किचन में खड़े होने के बाद आई नो मैं बहुत थक गई थी, लेकिन ये मुझे एक सेंस ऑफ प्राइड भी दे रहा है कि मैंने बहुत अच्छा कुछ काम किया है आज। बट राइट नाउ आई एम सुपर टायर्ड एंड इन नीड ऑफ सम रिलैक्सेशन। जब रिलैक्सेशन की बात हो ही रही है तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आज का ये स्पेशल सा पीआर। काफ़ी रिलैक्सिंग है, आई कैन से दैट, because it is a heated foot massager which works with a remote as well। तो बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ फुट मसाजर है फ्रॉम द ब्रांड माउंट रैक्स। चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके फीचर्स। दोस्तों, दिस माउंट रैक्स फुट मसाजर comes with a 1 year after sales service with its purchase itself. They have sent a dedicated adapter as well as a remote and a user manual with it, which literally explains every simple function in it. It can fit up to 12 size in men's shoes, so definitely it can be used by a lot many people in your home. And there is more, the shoe cover that comes inside is washable. You can remove it and unzip and wash it directly. That is also a great part about it.
and you can adjust the kneading and compression, air compression settings to 9 different levels to suit your own personal preferences. It can be used with a timer of 15 or 30 minutes. That means you can just set your preferences, switch it on and set the timers, and it will automatically shut off in 15 or 30 minutes. It has a heating function also, which provides a soothing heat of up to 50 degrees Celsius. All the functions are easily accessible with this cute little remote as well, and the touch panel is also very sleek and nice. The machine itself is not very heavy. कहीं भी आप इसे उठाकर किसी भी जगह बैठकर आप मसाज ले सकते हो, and I think it is going to be very useful when you are tired after a long day at work, or also it is very useful for elders in our home. And also मेरे को इसका एक बहुत बढ़िया यूज़ समझ वो भी आ रहा है कि विंटर्स में आई हैव द इशू ऑफ कोल्ड फीट. माई फीट यूजुअली आर रियली कोल्ड इन विंटर्स, so I'm going to use it for the heat function. It's available at a reasonable rate on Amazon. Do check out the link in description of this video. शाम को हमने इस केक को टी टाइम स्नैक में एंजॉय किया और इसको खा के कोई गिल्ट नहीं हुआ, मुझे भी वरुण को भी, और इतना यम्मी भी बना था. चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए. थैंक्स वंस अगेन एंड बाय बाय.